राधे राधे दोस्तों, आइए आज जया एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। जया एकादशी व्रत इस बार 1 फरवरी को इसका व्रत रखा जाएगा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। कई वर्ष पहले स्वर्ग के राजा इंद्र स्वर्ग लोक में राज करते थे। उनके लोक के सभी देव प्रसन्न थे। एक बार परिजात के पुष्पों से सुसज्जित नंदन वन में इंद्रदेव सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और कई गायक संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ उपस्थित थे। वहाँ एक पुष्पवती नाम की अप्सरा माल्यवान की ओर आकर्षित हो गई। दोनों एक दूसरे से आकर्षित थे। दोनों एक दूसरे को के प्रति आकर्षित दोनों को देखकर इंद्र ने क्रोध से कहा कि अरे मूर्खों, तुम लोग मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, परंतु मुझे तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति आसक्ति स्पष्ट दिख रही है। भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच रूप में पति पत्नी के रूप में पृथ्वीलोक पर जाओ और अपने पाप कर्मों को भोगो। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती बहुत लज्जित हुए और उसी क्षण पिशाच बनकर पृथ्वीलोक पहुँच गए। वे दोनों हिमालय के शिखर पर आ गए। वहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ था। वहाँ ना तो खाने को कुछ था और ना ही पीने को। माल्यवान अपनी पत्नी सहित एक गुफा में शरण ले रखी थी। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हमने कौन से पाप किए हैं जो हमें इस पिशाच की योनि को प्राप्त कर लिया। इस दशा में हम कैसे रहेंगे? इसी चिंता में और शीतलहर के कारण वे भूखे प्यासे रात भर जागते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। अनजाने में ही उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया और रात्रि जागरण भी। अतः उनका पिशाच योनि छूटकर वे पुनः देवता के रूप में आ गए और आकाश से एक दिव्य विमान आकर उन्हें देवलोक ले गया। राजा इंद्र उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछने लगे कि तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो तुम्हें मेरे घोर श्राप से इतनी जल्दी मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान ने कहा, हे राजन, ये तो भगवान श्री हरि विष्णु के कारण हुआ है। हमने उनका प्रिय एकादशी जया एकादशी का व्रत अनजाने में ही इस व्रत का पालन कर लिया, जिससे हमें हमारा शरीर पुनः प्राप्त हुआ है। तब इंद्र ने कहा कि मैं भी तुम्हें इंद्रलोक में स्थान देता हूँ। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। इससे जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत कथा जो पठन या श्रवण करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करते हैं। श्री हरि विष्णु बोलो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।